कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने गोड्डा अडानी प्लांट का मामला झारखंड विधानसभा में उठाया। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी। आप शुरू से ही अडानी प्लांट का मामला उठाते रहे, क्या गड़बड़ियां हो गई है? वहाँ से तो बिजली उत्पन्न हो रहा है, बांग्लादेश जा भी रहा है शायद। नहीं, अब तो संयंत्र स्थापित हो चुका है, पावर प्लांट स्थापित हो चुका है। हमें पावर प्लांट उठाने से मतलब नहीं है। हमने कहा कि इस पावर प्लांट को बिठाने में कंपनी को जो गलत रास्ते से लाभ दिया गया, हमें उसका विरोध है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वहाँ के ज़मीन का दाम कम कर दिया गया, उसकी समीक्षा हो। एसपीटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ, उसकी समीक्षा हो। हमने कहा एनर्जी पॉलिसी 2012 के जो 25% बिजली देना था राज्य को, उसको उन्होंने नहीं देने का प्रयास किया। सस्ते दर पर बिजली देना था, उसके लिए नियम में बदलाव हुए। पर्यावरणीय क्लियरेंस में जो शर्तें उन्होंने रखी कि भाई ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला लाएंगे, आज बंगाल से वो कोयला ले रहा है, इसकी समीक्षा हो। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपने 2018 में देखा कि जो सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है, और यह नियम 2016 में बना। लेकिन 2018 में जब इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अडानी ने भारत सरकार के पास अपने आवेदन दिए तो पहला उनका रिजेक्ट हुआ। फिर राज्य सरकार ने अनुशंसा करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बातें कही कि यहाँ 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, अरबों खरबों का निवेश होगा। उस आधार पर उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया। हमने कहा कि ये भी गलत है, इससे भारत सरकार को 75 से 80 हज़ार 25 वर्षों में घाटा होगा, इस राज्य को 7 से 8 हज़ार करोड़ का घाटा होगा। हमने ये बातें कही है कि इसकी समीक्षा हो। और पर्यावरणीय संतुलन में जो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, हम अच्छा अस्पताल देंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था देंगे, ये सारी चीज़ आज ताक पर रख करके वो कंपनी चल रही है, वो पावर प्लांट चल रहा है। मैं सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने मेरी बातों को स्वीकार किया। और यहाँ तक कि प्रतिपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि न उस समय की सरकार ने गलत की थी। और इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है कि समीक्षा करेंगे। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, कंपनी से लेकर के पदाधिकारी तक, हम उन्हें दंडित देंगे, राज्य को न्याय देंगे, यहाँ की जनता को न्याय देंगे। इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, आज शायद पहली बार सरकार ने संज्ञान लेते हुए ये कमेटी बनाई। बिल्कुल, मेरी लड़ाई का हमें लगता है कि एक तो हमें आंदोलन के माध्यम से सफलता मिली थी कि 14 गाँव को उन्होंने एक्वायर करने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ जनता का समर्थन था कि 8 गाँव को कंपनी को छोड़ना पड़ा था। एक पहली सफलता वो मिली थी। दूसरी सफलता हमें आज मिली है कि इसकी पुनर्समीक्षा होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन आप जब अडानी का मामला उठाते हैं, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे इस पर कहते हैं कि 75% से अधिक स्थानीय लोगों को नौकरी मिला है और जो कुछ भी नियम के तहत हुआ है, जमीन अधिग्रहण में भी लोग खुशी खुशी जमीन दिए। उनकी बातों को भी जनता के बीच जाने दीजिए, मेरी बातों को जनता के बीच जाने दीजिए। जनता समीक्षा करेगी कि कौन गोड्डा के हित में है, कौन राज्य हित में, कौन जनता के हित में। ये फैसला हम जनता पर चुनेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in